रहा है, पता नहीं कब होगा। मतलब 10 मिनट तक का बोलती रही ऐसे ही और मैं सुन रहा था चुपचाप, मगर कह क्या रही है भी हैं। हमसे हेट करने का रीज़न यार तुम लोगों के पास है नहीं तो क्यों है। रुमाल है ये, हाथ पूछ दी ऐसे सामने से। पर ये तो छोड़ हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो है बिजी शेड्यूल लगातार चल रहा है, क्योंकि हमने एक साथ बहुत सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं जो हम पे जो है अब रेगुलेट हो नहीं रही बिल्कुल भी। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं हो जाती है या नहीं। और हर्षा की तबीयत ख़राब चल रही है कई दिन से, तो इसको भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है हेडेक। तो चलो अब थोड़ा सा इसको मूड को हल्का करते हुए दिखाता हूँ आपको। हर्षा ने मंगाए हैं अपने यहाँ के लिए, क्या मंगाए हैं ये पर्दे, देखो दिखाता हूँ ऐसे सामने से। पर ये तो छोड़ तुमको 7 फुट के 9 फुट के 7 फुट के तो ये है नहीं, 7 फुट का तो गेट भी नहीं। तो गाइस मैं सामने के कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये तो आगे बट ये तो गेट के पर्दे ये इसलिए मंगाए। यहाँ ये कपड़े वपड़े टंगे रहते हैं ना, तो ये अच्छे नहीं लगते। अब कम से कम तो नीचे इतना रह गया, तो नीचे इतना रह गया तो कोई बात नहीं, क्या करना। 9 फुट के मंगाने पड़ेंगे, ये 7 फुट के नहीं। चलो चद्दर बदलेंगे। आज तो ग्रीन ग्रीन हो रही, क्या मामला है। रुमाल है ये, हाथ पूछ दिया हाथ पूछ दिए थे मैंने इससे। मेरे हाथ बन रहे थे, मुझे और कुछ मिला नहीं। मैं पॉडकास्ट के लिए वो कर रहा था। हैं तकिया दो तकिया यार, उनके सोफों के कवर फटे हुए हैं सारे, वो भी दूसरे बदल दे। मंगाऊंगी मैं सोच रही हूँ कि बाद में ही मंगाऊँ। मैं इस बार अच्छे कवर मंगाऊंगी, जैसे वे पहले मंगाए थे ना, ऑफ वाइट से कलर के। हाँ वो भी ठीक थे। तो गाइस ये रह गया ऊंचा, ये मंगाना पड़ेगा दूसरा। वैसे ठीक है, मतलब वैसे नॉर्मल कवर कर देगा अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे अच्छे नहीं लग रहे। प्रोफेशनली लगता। मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे। तुम ही कह रहे थे 7 फुट के आएंगे, 7 फुट के आएंगे, 7 फीट के मैंने कहीं और के लिए कहे होंगे भाई, यहाँ के लिए नहीं कहे होंगे 7 फीट के आएंगे। जंगले में तो 7 फुट के आ रहे हैं, लेकिन अब जंगले के ऊंचे और यहाँ के नीचे थोड़े ना, दोनों इक्वली मंगाने पड़ेंगे। 9 फुट के आएंगे यहाँ के पर्दे, वो दो। हाँ 9 फीट के आ सकते हैं। तुमने कुछ नोटिस नहीं करा क्या? अच्छा सेम मतलब चादर भी सेम, पर्दे भी सेम। अब ये ऑफर आया है, पहले तो सिर्फ पिल्लो के कवर मिलते थे सेम चादर के साथ। 2 बिंदी लगी हुई है तेरे मुंह पर, 2 बिंदी। 3 है, तीसरी ये बनने लग रही। 3 है, जबकि मैंने आम भी नहीं खाए, तब इतने पिंपल्स हो गए। तो बेटर है, रिलैक्स है, थोड़ी तबीयत ठीक है, बेटर है। बेटर नहीं है तो बेटर नहीं है, हो जाएगी कोई बात नहीं। अभी हम जिंदा हैं ठाकुर, अभी हम जिंदा हैं। तो कौन कौन अपने बेड सीट के साथ में जो है मैच करवाता है पर्दे की कलर? ये तो करवाती है, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करवाती है। अभी तो आई थी बेडशीट, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चेंज कर दो, थोड़ा अच्छा मूड फ्रेश हो जाएगा। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन ये पड़े हैं हमारे। इन मोबाइल फ़ोन को मैंने अभी रखा है, मतलब जस्ट मैं सुबह से एडिटिंग में लगा हुआ हूँ। तो गाइज मतलब इतना हेडेक होता है सभी चीज़ों में, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। ये सारी चीज़ें कमेंट करने वाले कमेंट कर देते हैं, बकवास मारने वाला आदमी बकवास मार देता है, लेकिन जो करता है, जो उन चीज़ों को झेल रहा है, उसे पता है कितना बनाने में कितना हार्ड वर्क, और फिर उसके बाद में एडिट करने में कितना हार्ड वर्क, नींद त्यागनी पड़ती है, जब जाके ये सारी चीज़ें आती हैं वर्क में। और फिर इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, इतना ज़्यादा वो करने के बाद भी फिर जब हेट मिलता है तो फिर आता है गुस्सा, बहुत बड़े वाला गुस्सा। वैसे तो जल्दी से आता नहीं, लेकिन फिर आता है। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो यार। मैं जानता हूँ प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, हेट करने वाले कम हैं, लेकिन वो जो हेट करने वाले भी हैं, हमसे हेट करने का रीज़न यार तुम लोगों के पास है नहीं तो क्यों हेट करना है। हमने कोई ऐसा रीज़न दिया तो है नहीं तुम्हें हेट करने का, भाई तुम हमसे चिढ़ो। हम तो चाहते हैं कि भाई तुम लोगों की लाइफ में भी कोई परिवर्तन आ सके हमारी वीडियो से, तो तुम लोग भी उसको अपनी लाइफ में
आदमी किसी से कुछ भी सीख सकता है। हम तुमसे कुछ सीख सकते हैं, तुम हमसे कुछ सीख लो, छोटी मोटी चीज़ कोई भी तुम्हें वीडियो से जो ये लग जाए हाँ ये सही कर रहे हैं। तो यार हम ऐसा कुछ करते नहीं जिससे तुम लोगों को जो है इतनी हेट फैलानी है हमें लेके भी। जो करते हैं उन लोगों के लिए आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आपको पता है वहाँ आपको कोई महत्व नहीं देगा, इतना पता है। यहाँ ये पॉजिटिव कर रहे हैं चीज़ें, इनके लिए करोगे तो ये रिप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है जो आदमी पॉजिटिव होगा उसे थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा आता है इन सब चीज़ों पर। तो देखो ये बैलून तब के लगे हुए हैं गाइस, ये सब चीज़ें छोड़ो, क्या मुझे आ जाती हैं कभी कभी, मैं बोल देता हूँ। ये देखे हर्षा के टैडी दोस्त हैं, हर्षा के ऊपर रखे हुए हैं आराम से। जब इसे खेलना होता है इनमें से एक को उतार लेती है और इनके साथ में खेलना शुरू करती है। क्यों गलत कह रहा हूँ कुछ हैं? बोलेगी नहीं? क्यों नहीं बोलेगी? मन नहीं है। बताओ, इसको तो मन नहीं है, ये तो बोलेगी नहीं। उधर से चद्दर को ठीक करो इसे। हम क्या ही बोलते रहेंगे फिर अकेले अकेले। चादर करवा दूंगा, इस रुक जाओ तुम। तो चादर गई है बिच, और चादर नहीं लग रही, मतलब कोई खास नहीं लग रही, नॉर्मल लग रही है, इतनी बढ़िया नहीं लग रही कुल मिला के। मुझे तो लगी नहीं रही, तो इसे तो लगेगी क्या? इसे तो लगती ना है, इसे तो यूनिक सामान पसंद आता है। अच्छी है लेकिन ग्लास कॉटन में, मुझे ग्लास कॉटन की चादर बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब गर्मी लगती है इसमें बहुत ज़्यादा। ग्लास कॉटन में तो प्योर कॉटन की जो चादर होती है वो पूरा मतलब बेड को, गद्दे को पूरा। देखो बात इतनी है, मेरे ब्लैक कॉटन और ग्लास कॉटन समझ में नहीं आता। मैं कपड़ों के मामले में थोड़ा सा समझ जाओ तुम, ऐसा ही हूँ। मुझे इतनी कपड़ों की जानकारी नहीं है, क्यों क्या मेरे भी यही खरीदती है, इसी जानकारी है, यही जानती है। तो बात कुछ ऐसी है, हमारी मैडम जो है थोड़ी सी फ्रैट चल रही है 3 से 4 दिनों से। जो है थोड़ा सा इसका मूड उखड़ा उखड़ा रहता है, कभी भी रोने लगती है, कभी मैं इसे हंसाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं बिजी चल रहा हूँ। तो फिर ये आज शीशे के सामने खड़ी हो गए, पता नहीं कैसे हैं, पता नहीं इनके दिमाग ख़राब हो रहे हैं, मेरे तो बात नहीं करते, हर टाइम जो है फ़ोन में लगे रहते हैं, वीडियो एडिट करते रहते हैं। जब मेरे से बात नहीं करेंगे तो फ़ोन में एडिट करके क्या कर लेंगे, वीडियोज़ का क्या कर लेंगे, ना कुछ वीडियोज़ में हो ही रहा है, पता नहीं कब होगा। मतलब 10 मिनट तक का बोलती रही ऐसे ही, और मैं सुन रहा था चुपचाप, मैं कह क्या रही है। फिर जब ये आई मेरे पास आके बैठी तो मैंने इससे पूछा, मैं क्या कह रही थी? तो फिर बोल कह दिया, अब तो जो कुछ कहना था, निकालनी थी अपने मन की बात में वो निकाल दी। अब तुम तो सुनते नहीं हो, तुम क्या करना चाह रही हो भाई साहब? ब्लैक हेड से रुक जाओ। तो इस बात का मतलब मेरा तुमसे ये था कि कभी कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा दौर आता ज़रूर है जैसे लाइफ रुक सी जाती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में कि लाइफ एक जगह स्टक हो जाती है और तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, बोर हो गए लाइफ में, कुछ नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं लाइफ में तुम्हारे साथ में, जिससे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं और बार बार वो तुम्हारे सामने आते हैं। हमारे साथ भी फ़िलहाल कुछ चीज़ें ऐसी ही चल रही है, लेकिन वही वाली बात है, लाइफ है, मोटिवेटिंग रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, वही मैं इसको समझाता हूँ। और आप लोग भी कमेंट करना, आप लोग भी थोड़ा सा इसे समझाओ। तो लाइफ है, लाइफ को लाइफ की तरीके से तो जीना पड़ेगा। समस्याएं भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, तो सारी चीज़ों को उतने ही म्यूचुअली रेस्पेक्ट के साथ देखना पड़ेगा। जैसे आप खुशियों में ट्रीट करते हो ऐसे आपको गम में ट्रीट करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। ये सब चलता रहता है। अगर इस फिलॉसफी को अपने माइंड में बनाकर नहीं चलोगे तो हमेशा आप जो है नुकसान उठाओगे, हमेशा आप जो है दुख उठाओगे। यू गेट इट? थोड़ी समझ, जो मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ी समझ में आई बात ना आई? चल मैं पंखा चला देता हूँ, ठीक है? तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, इतना सही। अभी हम तुम्हें मसाला दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, जो भी है हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड ही चीज़ें दिखा रहे हैं, जो चल रही है, जो नहीं चल रही। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आना ज़रूरी है, तो इसलिए हम बना देते हैं, वरना बनाने का मन तो करता नहीं। तो ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में मोर व्लॉग्स लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज शाम 7 बजे, मतलब जिस टाइम आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम दूसरे चैनल पर एक पॉडकास्ट और लाइव हो जाएगा, जिसमें जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की हमने बहुत सारी बातें कर रखी है। कैसे आप अपने रिश्ते को चला सकते हो, अपने रिश्ते को किन चीज़ों से बचा सकते हो ताकि आपके रिश्ते में कोई अनबन ना बने। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप उस पर कंप्लीट जाके देख लेना। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।